हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सिक्स द पूनम। तो देखो पूनम दीदी आपको इंटीग्रल कैलकुलस में नया चैप्टर करवाने वाली जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सो इसके बारे में हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव मींस एक इक्वेशन होती है जिसमें प्रॉपर एक इक्वेशन होती है, जिसमें एडिशन या हो सकती है किसी वैल्यू की, या सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मे बी इक्वल टू कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो मींस अगर उसमें कोई भी अननोन फंक्शन है एंड उसका डेरिवेटिव भी है तब हम उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, आपको पता है डेरिवेटिव किसका, वाई का डेरिवेटिव हो रहा है, इज इक्वल टू 2x। अगर मैं इसको बोलूँ कि मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ, सो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको पता है कि अगर मैं डी वाई यहाँ रखती हूँ और मैं डी एक्स यहाँ ले जाती हूँ, बिकॉज मुझे एक्स वाली चीजों को एक साइड रखना है, मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई कितनी होती है, वाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ये हो गया y, और इसकी आपको आप आती है 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन कितनी होती है, एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। आई थिंक दैट्स क्लियर। तो ये करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। सो ये क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक ये क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इन द सॉल्यूशन द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। मतलब मींस जितने भी हमारे पास कॉन्स्टेंट होंगे वो क्या देगी हमें, ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। कैसे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर यू गेट वन कॉन्स्टेंट, मींस अगर आप फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन कर रहे हो, तो आपको क्या मिलता है, वन कॉन्स्टेंट मिलता है, सिर्फ एक कॉन्स्टेंट मिलता है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स की आपने इज इक्वल टू वाई, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो या कुछ भी करते हो, तो इस केस में आपके पास सॉल्यूशन आता है y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर x, वन कॉन्स्टेंट c। हमने इसको डेरिवेट किया हुआ है, सिंपली एक एग्जांपल है, इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हमने कैसे सॉल्व किया है। ओके, सो y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर x, बट अगर आपको सॉल्व करवाना है मैं स्टिल इसको बता देती हूँ कि कैसे आया। डी वाई, वाई को एक साइड कर लो, वाई वाली चीजों को डी एक्स को इधर ले जाओ, इसको इंटीग्रेट करो। ये आपको कितना लग रहा है, लोग वाई, ये कितना बन गया एक्स, समझ आया, इतना हो गया। अब मुझे लोग हटाना है, सो y अगर मैं लोग हटा दूंगी यहाँ क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ से यहाँ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स हो गया। अब y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। ओके, सॉरी, यहाँ पर c आएगा ना, जब भी आप इंटीग्रेट करते हो तो c आता है, ठीक है, कांस्टेंट आता है। सो ई रेज टू पावर ई सी आता है, और आपको पता है जब भी हमारी ये वाली चीज होती है ए रेज टू पावर एन, फिर क्या बन जाता है, ए रेज टू पावर एम इंटू एम, ये बन जाता है। तो अगर मैं इसको सी को पूरे को इसके साथ कर दूं तो दिक्कत है नहीं है। सो इस केस में मेरे पास जो प्रोडक्ट आता है y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर x, वन कॉन्स्टेंट c। ई रेज टू पावर c को हम कैपिटल C लिख दिया, मींस ई रेज टू पावर c इज इक्वल टू द कैपिटल C, जो कि हमारा इस फॉर्म में आ गया। सो इस केस में हमारे पास वन कॉन्स्टेंट है, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। वन ऑर्डर किया तो एक कॉन्स्टेंट आया, दो ऑर्डर करते तो हमारे पास टू कॉन्स्टेंट आते, मोर देन टू ऑर्डर्स करते तो हमारे पास कितने आते, ज्यादा कॉन्स्टेंट आते। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेबल वेरिएबल। सेपरेबल वेरिएबल्स होता है इफ यू कैन राइट इट एज, अगर आप एक किसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो तब आप बोल सकते हो कि आपके वेरिएबल्स क्या है, सेपरेबल है। सेपरेबल मींस वो टूट सकते हैं। कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू gx hy। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दो वेरिएबल्स भी कह सकते हो। मैंने इनको सेपरेट कैसे करना है, मेरे पास जो y की चीज है वो y के पास ले जाऊंगी, जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा, जो y की चीज है वो मैंने y की तरफ कर दी, जो x की चीज है वो मैं x के पास लेगी, जैसे आप देख सकते हो h मेरा यहाँ पे आ गया और gx dy यहाँ dx यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो एग्जाम्पल देखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। इससे आप देख सकते हो कि आपके पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। कितने हैं, दो वेरिएबल्स हैं। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो अब हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है, इसको सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करना है, मैंने क्या बताया था, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। वाई वाली चीज को इधर ले आओ, डी एक्स को इधर ले जाओ, डी वाई अपॉन वाई आ गया, इज इक्वल टू एक्स डी एक्स हो गया। ओके, सिंपली क्या करना है, अब आपने इंटीग्रेट करना है, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करके आपके पास क्या जाएगा, log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये तो आपको पता ही आ गया। अब सेम चीज मैंने की कि log क्या होता है, इस साइड जाके ई में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ से log गया, यहाँ पे जाके ई में कन्वर्ट हो गया, ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी था। ठीक है, अब मैंने वही चीज बताई थी कि ये चीज होगी तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर सी आना था, ये था, मीन्स ई रेज टू पावर एक्स बाई 2 इंटू ई रेज टू पावर प्लस ई रेज टू पावर सी। ठीक है, यही होना था, बट हमने ई रेज टू पावर इज जस्ट एन अनदर कांस्टेंट, कॉल इट सी। सो मींस हमने ई रेज टू पावर सी को अनदर कांस्टेंट मान लिया, जिसको हमने पूरा सी मान लिया। सो सी इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। सो हमारे पास वैल्यू आ गई, गॉट इट, जस्ट लाइक दिस। हो गया, आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर, जो मैंने अभी क्वेश्चन पीछे में भी समझाया आपको।
ये चीजें ना आपको थोड़ा टाइम लगेगी बट आप सीख जाओगे, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब लीनियर इक्वेशन के ऊपर फॉर्म क्या है हमारी कि dy अपॉन dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx। ये हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसके मोस्टली 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैं ज्यादा भी बता सकती हूँ बिकॉज 10 मार्क्स को तो आते आता है, 15 मार्क्स अब पैटर्न के हिसाब से चल पड़ा है कि 15 मार्क्स का आता है, 12 मार्क्स का आता है। ओके, सो एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू x, तो इसमें मेरे पास px, अगर आप इसमें नोटिस करोगे मेरे पास px क्या है यहाँ पे 1, qx क्या है मेरे पास, जो भी मेरे पास इक्वल टू के दूसरी साइड को होगी मेरे पास qx इज इक्वल टू x। इंटीग्रेटिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हमारे पास इक्वेशन ऐसी होती है। तो इस केस का जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगी e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करके e रेज़ टू पावर x। ओके, अब इसको क्या करना है, ये जो चीज होती है ये डायरेक्टली आपके साथ मल्टीप्लाई होती है, जो भी आपका ये कांस्टेंट होता है, ये जिसके साथ आप डिफरेंशिएट कर रहे हो y इंटू ई रेज़ टू पावर x, और साथ में जो इक्वल टू के साइड में जो वैल्यू होती है x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, सो इंटीग्रेशन करके आपने इससे कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास वैल्यू आती है x माइनस 1 ई रेज़ टू पावर x प्लस c। आप इसको इंटीग्रेट करके देख सकते हो, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, ये पहले बता रही हूँ। फिर ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इनको मतलब जैसे हमने पिछले तरीके से किया था, आप इसमें ई रेज़ टू पावर c को कैपिटल C पुट कर सकते हो। सो इस चीज में आप ई रेज़ टू पावर x को इस साइड ले जा सकते हो, बिकॉज हमें इंटीग्रेशन y की चाहिए होती है। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ काम करते हैं सो हमें मोस्टली जो होते हैं एक वेरिएबल की नीड होती है। सो यहाँ पर मैंने y की निकाली, मैंने ई रेज़ टू पावर x तो इस साइड लेगी, तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे से तो ये कट गया, यहाँ पर ये 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर x से ही ऊपर जाके क्या बन गया, ई रेज़ टू पावर माइनस x। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिबल टू लीनियर बर्नौलीज इक्वेशन। तो इस केस में क्या है, ऊपर वाला सेम रहेगा बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इसमें हमारे पास जो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू थी उसमें y रेज़ टू पावर n क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y स्क्वायर। सो इसमें हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, z इज इक्वल टू y इनवर्स। ओके, देन dz बाय dz मींस उसको डिफरेंशिएट किया हमने, हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस y रेज़ टू पावर माइनस 2 dy बाय dx। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो सबको करने आती है, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। ओके, अब इसको करने के बाद अब देखो इसमें आप सोचोगे कि z y इनवर्स क्यों लिया, dy बट dx हमने अभी क्या देखा, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। सो y के साथ ये वाली वैल्यू, बट यहाँ पर तो हमें qx चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे 1 बाय वाई स्क्वायर को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सो इस केस में मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन y। ठीक है, सो अब इसके पास क्या है, सोल्यूशन मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस c ई रेज़ टू पावर x। हमने इसको ज्यादा सॉल्व नहीं किया, जस्ट आपको एग्जांपल दिखाने के लिए हमने क्वेश्चन किया हुआ है। ओके, इसका डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट वीडियो में है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको वीडियो को भी देखें। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज ऑफ वेरिएबल्स, जो कि है सब्स्टिट्यूशन सिंपलीफाइज इक्वेशन। सो इस केस में क्या है, हमारे पास एग्जांपल है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन x। तो हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, हमने y इज इक्वल टू हमने vx पुट करना है। जब भी आपके पास ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में इक्वेशंस आ जाए तो उस केस में आप वेरिएबल ही चेंज कर देते हो। कैसे, आप क्या करोगे, पुट करोगे y इज इक्वल टू vx, फिर आप इसी को डिफरेंशिएट करोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। गॉट इट। इसको करने के बाद इक्वेशन रिड्यूसेस टू सेपरेबल इन v, उसके बाद क्या हो जाएगी, इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी, उसके बाद आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आप सोचोगे यहाँ तक ही क्यों खत्म किया, बिकॉज अपनी के लिए आपको ये स्टेप्स ही जानना जरूरी है, इसके अलावा आपको जानना जरूरी नहीं है। अभी आप इसी को ध्यान में रखो, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मोस्टली टाइम्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन इफ dy बाय dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाय x। सो सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह हमने लिया हुआ है dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन x। तो इस केस में हमने सेम पुट किया है, पुट y इज इक्वल टू vx, देन dy अपॉन dx हमने सेम फॉर्मूला लगाया v प्लस x dy बाय dx। अब बिकम्स v प्लस x dy बाय dx, क्यों, क्योंकि हमने dy बाय dx की जगह हम ये पुट कर देंगे, तभी तो हमने चीज निकाली ना, ये वाली चीज अगर इसके इक्वल हमने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पर पुट करके हमने अभी लिखा था, अगर मैं मोस्टली बोलूं यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई 1 प्लस v। क्यों, अगर मैं x प्लस वाई अपॉन x है, मैं इनको अलग अलग कर दूं y अपॉन x, इसलिए मेरे पास 1 आ गया, प्लस अगर इसको मैं देखूं v इज इक्वल टू y अपॉन x आ रहा है, हाँ, तो मैं y अपॉन x को मैं v लिख सकती हूँ वेरी सिंपली। हाँ, इसको करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे x dv बाई dx, में v को यहाँ लेगी इस साइड, 1 प्लस v माइनस v, ये कट गया, 1 हो गया। अब v निकालना है मुझे, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट किया इनको, तो मेरे पास आ गया log x इज प्लस सी, v इज इक्वल टू log x प्लस सी। अब मुझे y करना था,
सो y इज इक्वल टू x log x प्लस c। तो मेरे पास क्या आ गया ये रिजल्ट। अब आप सोचोगे यहाँ पर y इज इक्वल टू x कैसे आ गया, v अभी हमने देखा y अपॉन x था, ये वाला देखा हमने। अगर मैं इसको y अपॉन x पुट कर दूंगी तो x मेरे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही हो गया ना पूरी इक्वेशन के साथ, मेरा रिजल्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। तो इसमें हम हम इसमें क्या करेंगे, शिफ्ट वेरिएबल्स टू रिमूव कांस्टेंट। हम इसमें जो वेरिएबल को शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारे कांस्टेंट निकल जाए। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई। इसमें क्या करेंगे, पुट x इज कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस वन और y को स्मॉल y पुट करेंगे, देन इट बिकम्स होमोजीनियस इन x एंड y। सो सिंपली बस ये चीज है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म m x y dx प्लस n x y dy इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको चेक क्या करना है कि जो m है आपका वो डिफरेंशिएट हो रहा है, पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y एंड इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर आप n करते हो विद रिस्पेक्ट टू dx वो आपकी इक्वल आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है 5 to 10 मार्क्स का। मतलब आपको m चेक करना है कि वो विद रिस्पेक्ट टू dy अगर आप उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो तो वो इक्वल टू होना चाहिए जब आप n को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसके आगे देख लेते हैं पहले इसमें है क्या। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत इजी सा, जिससे कि आपको समझ आएगा हमें एटलीस्ट करना क्या है। जैसे मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे ये मेरे पास क्या है 2x y और ये x स्क्वायर है। इसको मुझे y के रिस्पेक्टिवली करना है, इसको मेरे को x के रिस्पेक्टिवली करना है। फिर मेरे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू ये डिवाइड करके कितना हो गया डिफरेंशिएट 2x बच गया। ये करके मेरे पास क्या हो गया 2x बिकॉज x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n x रेज टू पावर n माइनस 1। ये कर लिया हमने, हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया x स्क्वायर y इज इक्वल टू c। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज्ड व्हेन नॉट एग्जैक्ट। ये तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अब dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू x। अगर आप नोटिस करोगे जब भी हम फॉर्मूला लिख रहे थे वो लिख रहे थे dy अपॉन dx प्लस px y इज इक्वल टू x, ये लिख रहे थे, सॉरी qx, राइट। बट इस केस में आप देखोगे साइन यहाँ पर डिफरेंट है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हेयर px इज इक्वल टू 1/x, हम ये पूरा लेंगे 1/x, तो ये हो गया qx इज इक्वल टू हमारा x हो गया। अब इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी सेम रहेगा, बस कुछ दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी e रेज़्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/x dx इज इक्वल टू माइनस e माइनस साइन बाहर रह गया, इसकी इंटीग्रेशन हुई 1/x dx, कितना गया log x। अब आपको पता है e log x माइनस ये कट जाएगा, कितना आ गया 1/x, गॉट इट। अब मल्टीप्लाई करोगे आप इसी वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यूज के साथ, बताया था आपको 1/x dy by dx माइनस y अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो आपको dy अपॉन dx y अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग y अपॉन x इज इक्वल टू x प्लस c, तो आपके पास y की वैल्यू क्या जाएगी x स्क्वायर प्लस cx। तो यही था हमारी आज की वीडियो जो थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सो आई होप अगर आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। और मेक श्योर करें डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, उनको जाके देखिए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी नई वीडियो चाहिए, आप प्लीज हमें बता सकते हो, अपनी कोई भी चीज़ आप हमें शेयर कर सकते हो। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड हमने एक नया चैनल खोल के रखा है, अगर आपको जॉब से रिलेटेड कोई मतलब मीन्स कोई भी रिक्रूटमेंट चाहिए, आपको कोई भी नॉलेज चाहिए पूरी कंप्लीट एक वीडियो में, तो वो हमारे पास अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो सी दैट चैनल। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।